प्रिय मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब लोग सकुशल होंगे। आइए आज बात करते हैं कि हस्तरेखा पे जो अति शुभ चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं और उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, हस्तरेखा पे अब तक पाया जाने वाला जो सबसे शुभ चिन्ह है वो बनता है हमारे इस भाग्य रेखा पे। और ये जो मस्तिष्क रेखा जाती है और हमारी जो ये हेल्थ रेखा चलती है इसके सहयोग से, तो ये जो बनता है, ये जगह जो बनती है ये मनी ट्रायंगल कहलाती है। ये सबसे शुभ चिन्हों में से माना जाता है। मनी ट्रायंगल धारक जो होता है वो धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाता है। प्रिय मित्रों, वहीं पे दूसरी सबसे शुभ रेखा ये जीवन रेखा पे पाई जाती है। इस जीवन रेखा पे जब एक खड़ी रेखा गुरु पर्वत की तरफ जाती है तो ये सबसे शुभ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है धर्मात्मा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है, लोगों का मार्गदर्शक होता है। ऐसा व्यक्ति एक आदर्श पुरुष होता है। वहीं पे हस्तरेखा में जो अन्य सबसे शुभ साइन होती है वो भी इसी जीवन रेखा पे बनती है। और ये रेखा जीवन रेखा के पैरेलल मंगल क्षेत्र पे चलती है। इस रेखा को मंगल रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल रेखा। इसे आप मंगल रेखा भी कहते हैं। और इस रेखा को डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं। दूसरी भाग्य रेखा भी आप इस रेखा को कह सकते हैं। ये रेखा जीवन रेखा की सभी कमियों को पूरा करती है। अगर आदमी के हाथ में जीवन रेखा के साथ में इस तरह से मंगल रेखा बनी हुई है तो वो इस दुनिया में बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारे मकान बना लेते हैं और उनको जीवन में कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर दिक्कतें आती हैं तो वो कैसे छू मंतर हो जाती हैं व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। प्रिय मित्रों, उसी तरह से एक सीधी खड़ी रेखा जो होती है सूर्य पर्वत पे, ये भी बहुत सारी शुभ साइनों में से एक शुभ साइन होती है। तो सूर्य रेखा पे निर्बाध रूप से साफ सुंदर सूर्य रेखा भी एक शुभ साइन होती है। वहीं पे ये हमारी जो अनामिका उंगली होती है, इस पे जो ये त्रिभुज बनता है ये भी शुभ साइनों में होता है। ऐसे लोगों के देवत्व की संज्ञा प्रदान की गई है, दैविक गुण होता है, देवताओं की पावर ऐसे मनुष्यों के पास जो है होती है। किसी न किसी देव की कृपा जो है स्पष्ट रूप से उसके ऊपर होती है। यही रेखा जब यहाँ से निकलती है, यानी मध्यमा और अनामिका बीच में एक रेखा यहाँ से निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा करता है। उसकी उच्च पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती है।
अब तक जिस साइन की बहुत चर्चा की गई है वो होती है फीस रेखा। फीस रेखा प्रिय मित्रों आपके सूर्य पर्वत पे बन सकती है। ये फीस रेखा यहाँ पे भी बनती है, केतु पर्वत पे बनती है। और ये फीस रेखा यहाँ भी बन सकती है। प्रिय मित्रों ये फीस रेखा जहाँ पे भी बनेगी उस पर्वत के गुणों को बढ़ाती है, आपके भाग्य को बढ़ाती है। सूर्य रेखा पे बनी हुई ये जो फिश टाइप की रेखा है ये एक तरह से धन दौलत की रेखा है, सरकारी नौकरी की रेखा है, ये सारा कुछ आपको दे देती है। केतु पर्वत पे जो ये रेखा फिश साइन बनाती है ये धन दौलत के साथ आपको मोक्ष भी प्रदान करवा देती है। प्रिय मित्रों उंगलियों पे अगर आप देखो तो यहाँ पे चक्र या शंख टाइप के साइन बनी हुई होती है। अगर ये चक्र की साइन आपके ये मध्यमा उंगली पे बनी है, इसको पद्मा कहा जाता है, तो ये मध्यमा पे जो चक्र की साइन है ये आपको धनवान बनाती है। मतांतर से देखा गया है कि हाथ में अगर चक्र रेखा नहीं है तो उसके नसीब में, ऐसे जातक के नसीब में धन नहीं होता है। तो चक्र रेखा का फल भी अति शुभ होता है। वहीं पे हलधर रेखा होती है, ये जैसे आपकी भाग्य रेखा है और ये इसमें इस तरह से बन जाए तो ये हलधर रेखा योग होता है और हलधर रेखा भी अति शुभ होती है। इसको झंडा रेखा भी कहा गया है। तो ये हलधर रेखा आपको विश्व प्रसिद्धि दिलाती है। प्रिय मित्रों अगर वहीं चंद्र क्षेत्र पे आपका ये जो क्षेत्र होता है, चंद्र क्षेत्र होता है, इस चंद्र क्षेत्र पे कोई रेखा अगर जड़ से यहाँ तक जाती है तो ये रेखा आपको विदेश भ्रमण का योग जो है दिखाती है। शुक्र क्षेत्र पर बनने वाली ये जो मणिबंध से चलकर बनने वाली ये खड़ी रेखाएं होती हैं ये अति शुभ रेखाएं होती हैं। ये रेखा आपको मित्र देती है और नीम फेम भी देती है। ये भी एक तरह से भाग्य रेखा की तरह आपका सपोर्ट करती है। ये मंगल क्षेत्र पे ये जो त्रिभुज बनता है ये अति शुभ होता है। ये आपको दैविक कृपा दिलाता है, ज्योतिषीय ज्ञान में आपको पारंगत कराता है और हनुमान जी की कृपा, शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी प्रकांड विद्वान अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति अपना स्वयं का एक अंपायर भी खड़ा करता है, कहने का मतलब मकान, धर्मशाला वगैरह भी ऐसा व्यक्ति बनवाता है। ये भी बहुत शुभ साइन होती है। प्रिय मित्रों ये जो आपकी हृदय रेखा गई है या ये जीवन रेखा गई, सॉरी मस्तिष्क रेखा गई है, और ये जीवन रेखा और ये भाग्य रेखा, इस पे कहीं भी जो बनने वाला एक त्रिभुज होता है ये बहुत शुभ साइन होता है। ये अपनी उम्र में यानी जब इस उम्र में बनता है आपको बहुत सारी संपदा जो है दिलाता है। ये त्रिभुज का साइन शुरुआत में, जैसे भाग्य रेखा की शुरुआत में बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अन्य जगहों पे ये शुभ ही माना जाता है। वैसे त्रिभुज शुभ ही होता है, ये थोड़ा जब वृत्त का साइन बनाता है तो ये अशुभ हो जाता है।
प्रिय मित्रों, यहाँ पे अगर छत्र की इस तरह से कोई रेखा बन जाए तो ये भी बहुत शुभ साइन होती है और आपको एक छत्र राज प्रदान करने में आपकी मदद करती है। बहुत लोगों के हाथ में कच्छप रेखा बनती है। कच्छप रेखा जो है ये भी बहुत शुभ होती है। अक्सर ये चंद्र या यहाँ पे शुक्र क्षेत्र या चंद्र क्षेत्र पे बनती हुई देखी जाती है। कच्छप रेखा भी शुभ रेखाओं में से गिनी जाती है। तो प्रिय मित्रों, ये कुछ सामान्य शुभ साइन आपके हथेली पे बनती है। यहाँ पे उंगली पे देख लीजिए, खड़ी रेखाएं ये बनती हैं उंगली पे। माना जाता है कम से कम 21 खड़ी रेखा तो आपकी उंगली पे होनी ही चाहिए। ये 21 रेखा से अधिक अगर है तो ये आपके उतने अधिक मित्र, आपके उतने अधिक सहयोग की सूचना देती है। अधिक रेखाएं जितनी अधिक होंगी ये शुभ होती हैं, उतने अधिक आपके सहयोगी, उतने अधिक आपके मित्र होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर ये रेखा कम है, कुछ लोगों के हाथ पे जैसे एक ही रेखा है, सभी उसमें एक ही एक रेखा ही दिखाई देती है, ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, तो ये दुर्घटना, दुर्भाग्य की सूचना देती है। ये उंगलियों के पर्वों पर खड़ी रेखाएं जितनी अधिक होंगी उतना अधिक शुभ रेखा ये माना जाता है। प्रिय मित्रों, यहाँ पे जो मणिबंध होता है, अगर ये 3 मणिबंध बना हुआ है तो ये 3 मणिबंध प्रिय मित्रों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों आपको दिलवा देता है। इससे कम मणिबंध यानी एक ही बने हैं तो एक ही पुरुषार्थ आप कर पाएंगे, तीनों पुरुषार्थ आप नहीं कर पाएंगे। तो ये थी प्रिय मित्रों आपके पाम पे बनने वाली कुछ शुभ रेखाओं की चर्चा। हम अगले वीडियो में करेंगे पाम पे बनने वाले अशुभ रेखाओं या अशुभ चिन्हों की चर्चा। प्रिय मित्रों, जैसा प्यार आपने अभी तक हमारे वीडियोज को दिया है, आशा है इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। प्रिय मित्रों, ये ज्ञान की चीज़ है, बड़ी मेहनत से आई है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अन्य लोगों के पास जानकारी पहुंचाने पे की मदद करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह के कंटेंट मैं आपको दे सकूं। आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज जो है हमसे पूछ सकते हैं। हमारी जितनी बुद्धि है मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का जवाब सही सही दे सकूं। धन्यवाद। राधे राधे। जय सिया राम।